हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन जो हमारा है जेई मेंस 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई गई है। फर्स्ट स्टेप में Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाई गई है और प्रोडक्ट बनाया गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन। और क्वेश्चन बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr मतलब अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो कितने हम अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं क्या बनाने के लिए 2 मिथाइल ब्यूटेन अबव सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। और बोला है क्वेश्चन में कंसिडर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, मतलब हमें स्टीरियो आइसोमर कंसिडर नहीं करने हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर ही कंसिडर करने हैं। उसको देखते हम कितने अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ करते हुए इस प्रोसेस के थ्रू 2 मिथाइल ब्यूटेन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बस जनरल रिएक्शन का पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कि जैसे अगर RBr ही हम ले लें, अल्काइल ब्रोमाइड ही ले लें, अगर हम इसकी रिएक्शन पहले Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले क्या बनता है, जो मेटल है वो अल्काइल ग्रुप के और हैलोजन ग्रुप के बीच में इंसर्ट हो जाता है। और क्या हमें पता है हमारा इसके अंदर जो R पार्ट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है अल्काइल ग्रुप। और सेकंड स्टेप में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हो चुका है हमारा, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है। एक बेस की तरह बिहेव कर सकता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमें पता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी फास्टेस्ट रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन। कहीं पे भी मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट को एसिडिक ग्रुप दिख जाएगा तो क्या कर देगा, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। और यहाँ पे जो वाटर होता है वो हमारा किसकी तरह ही बिहेव करता है, एसिड की तरह। H2 के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है और ये अल्काइल पार्ट उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, RH मीन्स एल्केन की फॉर्मेशन कर लेता है। और साथ में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, MgOH Br। तो ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन हमें पता है तो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब बस क्या बोलता है कि कितने तरीके का अल्काइल सबस्ट्रेट मैं लूँ जिससे मैं ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बना सकता हूँ। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब दोनों स्टेप करवा रहे हैं हम, पहला कि जो Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला और सेकंड जब हाइड्रोलिसिस हमने करवा लिया, लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है चेंज, R के साथ जहाँ जो पहले Br था वहाँ पे अब क्या लग चुका है, हाइड्रोजन। मीन्स बाकी अल्काइल पार्ट सेम रहा है, बस जहाँ पे हैलोजन लगा है वहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कितने तरीके के सबस्ट्रेट मैं बना सकता हूँ। तो हमें क्या ही लेके चलना पड़ेगा, प्रोडक्ट से ही हमें सोच के करना पड़ेगा सबस्ट्रेट के बारे में। हमारे को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लेते हैं सबसे पहले और इनको नंबरिंग दे देते हैं, कार्बन्स को 1 2 3 एंड 4, लॉन्गेस्ट चेन यही मिलेगी। अब क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले Mg इन प्रेजेंस ऑफ जब मैं ड्राई ईथर डालूंगा तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, यहाँ मान लो कि मैंने इस पहली बार फर्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगाया तो क्या होगा, पहले स्टेप में जब भी हम मेटल को डालते हैं तो अल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में कौन इंसर्ट हो जाता है, मेटल। कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा। सेकंड स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये अल्काइल पार्ट किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, और यहाँ से हाइड्रोजन लेके MgBr को बाहर कर देता है और क्या कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना लेगा। क्या ये जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हुआ है, क्या यही तो हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन है। मतलब पहला तरीके का स्ट्रक्चर हम ये यूज़ कर सकते हैं, सबस्ट्रेट ये यूज़ कर सकते हैं। अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, तो क्या मैं Br की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ क्या सबस्ट्रेट में, हाँ बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इस बार सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर मैं Br लगाता हूँ। फिर से अगर ये मैं प्रोसेस करूँगा, दोनों एक ही स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, सेम ऊपर वाले मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो क्या मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर से क्या मुझे 2 मिथाइल ब्यूटेन ही मिल रहा है, तो क्या मैं सेकंड सबस्ट्रेट भी यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड, इस बार मैं क्या करता हूँ, ब्रोमीन को थर्ड नंबर कार्बन पर लगा देता हूँ, लगा दिया थर्ड नंबर कार्बन पर। फिर से क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, हैलोजन ग्रुप हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा, क्या फिर से हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल गया। फोर्थ में क्या कर सकता हूँ, अब किसको फोर्थ नंबर कार्बन पे लगा दूँ। फोर्थ पे जब मैं ब्रोमीन लगाऊंगा
तो इस तरह का कुछ सिनेरियो होगा। फिर से Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, Br हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा, फिर से क्या मिल गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यही तो प्रोडक्ट है। अब कोई बोले कि सर इस वाले कार्बन पर लगाइए, कौन से वाले पर, इस वाले पे जिसको डार्क किया है, आइए लगा के देखते हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन लगाऊंगा तो क्या फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला सेम ही तो हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो अभी भी क्या रहेगी, 1 2 3 एंड 4, और फोर्थ कार्बन पर जो ब्रोमीन हमने ऑलरेडी फोर्थ वाले ऑप्शन में लगा ही लिया है, तो फोर्थ और फिफ्थ तो क्या ही हो जाएंगे, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम ही हो जाएंगे, मतलब हम फिफ्थ वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितने ही सबस्ट्रेट हम बना पाए 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाने के लिए, तो कितने सबस्ट्रेट यूज़ कर पाए हम, 4 सबस्ट्रेट यूज़ कर पाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा इसके लिए, कि कितने हम मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr यूज़ कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज़ 4, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 चला जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।